हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 यूपी बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी वाला जो पेपर है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर लग रहे हैं सभी क्लासों के जो पेपर के वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं क्लास 10 का हिंदी का पेपर किस तरह का आपका आने वाला है, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथ ही यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका पैसेज का है, यानी कि एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो आप इसको पूरा पढ़ लेना है और नीचे इसके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि किस कारण है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की, रत्न द्रव्य भरे पूरे परिवार, लंबे चौड़े भवन और ऐश्वर्य पाने की। तो पैसेज के आधार पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य के आनंद का आधार क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों इसमें, जैसे कि सुंदर और सत्य को पाने में, जीवन में, रत्न और ऐश्वर्य में, परमात्मा में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, परिमिति का अर्थ क्या है। सीमिति, दबा हुआ, विस्तृत, फंसा हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लंबे चौड़े भवन में, पंक्ति में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। इसके बाद दोस्तों एक और आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, जैसे कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य की कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इसको आपको पूरा पढ़ लेना है और इसके जो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, काम करने के प्रति पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है। पैराग्राफ के आधार पे आपको उसका आंसर देना है, जैसे कि जोश, साहस, आनंद और आनंद का जोश। सच्चे वीर दो होते हैं, जो फल पाने के लिए उत्साह रखते हैं, जो कर्म भावना से उत्साह दिखाते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। तो दोस्तों सच्चे वीर कौन होते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, क्या है। दुख, निराशा, वैराग्य और आलस्य, इनमें से आपको आंसर देना है पैसेज के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रित और अधिकता में कर्मस्य प्रत्यय इस प्रकार है। तो इसमें प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं, केंद्रित और अधिकता में। तो अधिकता में ता प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, और केंद्रित में क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना होगा। तो दोस्तों जो ये कविताएं दी गई है उनको आपको पढ़ना है। साथ ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, काव्यांश के आधार पर सच का अर्थ आपको बताना है। जो है वहाँ जहाँ चुपचाप अपने आप को लड़ता रहे, पंक्ति में अपने आप से लड़ने का तात्पर्य क्या है। कांटे और कलियाँ प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है ये, मित्र या और शत्रु का। जीवन में मिलने वाले सुख दुख का, प्रकृति के या विपरीत स्थितियों का। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रत से झर का कुसुम, इसमें अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। काव्यांश में प्रयुक्त शब्द अपने आप में सर्वनाम का निम्नलिखित में से कौन सा भेद उपयुक्त होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि यहाँ मैं स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये पूरा मॉडल पेपर है और इसमें से दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और पेपर चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बड़े सुशील और विनम्र होने छोटे पौधे अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए मानते हैं, क्यों क्यों मानते हैं वो बताना आपको। दूसरे अंश में छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और स्पष्ट है, क्योंकि क्यों है वो। वे अपने आप को बदकिस्मत इसलिए मानते हैं, क्यों मानते हैं। जो पैसेज में दिया गया है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। नीचे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे खंड ख दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सुषमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि रेखांकित पदों के पद परिचय से स्पष्ट कराते हुए आपको इनका विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रमा पत्र लिखती है, तो पत्र क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक है या फिर जातकवाचक संज्ञा है, एकवाचक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस सभी का। मैं धीरे धीरे चलती हूँ, तो धीरे धीरे में दोस्तों क्रिया विशेषण आ जाएगी आपकी, रीतिवाचक हो जाएगा, परिणामवाचक होगा। ठीक है। वाह कैसे सुंदर फल है, तो ये साथियों दोस्तों आपके किसके हो गए, आपके जो ग्रामर टाइप के क्वेश्चन आपके व्याकरण वाले, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे।
जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से सरल वाक्य पहचान कर लिखिए। सरल वाक्य आपको पहचानना है कौन सा है और वो आपको लिखना है। जिस वाक्य में मुख्य और गौण दो उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों से बने संयुक्त वाक्यों का चयन आपको करना है। ठीक है, कौन सा है इन चारों में से आपको बताना है, इन सभी में से। अगला देखिए यहाँ पे नीचे लिखे गए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे दिया गया है आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद से हुई। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद द्वारा की गई। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, यानी कि शुद्धिकरण करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य आपको छांटना है। अगला देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाक्य छांट के आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से क्रमवाच्य छांट के आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम में भाववाच्य, कृतवाच्य और क्रमवाच्य वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही जो अलंकार वाले क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है किसी अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आता है किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देता है, तो वो कौन सा अलंकार होगा। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीय या यमक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आए, महंत, वसंत के अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो अलंकार वाला टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ ले, इसमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आपको छांटना है। जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, तरनी तनुजा तट तमला तरुहु वहु छाए, इन सब का आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार नहीं है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, इसको आपको देखना है। और प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो क्या किया था, गोदान की रचना के लिए इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। तो प्रेमचंद जो इसमें अंडरलाइन करके दिया गया वर्ड है दोस्तों, ये बताना है कि किसके लिए इंगित किया है इसको। नेक्स्ट देखिए मैंने उस बच्चे को देखा जो पतंग उड़ा रहा था, ये वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है। अगला देखिए यहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न पंक्तियों में उपमेय ढूंढिए और मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी, इसके बारे में आपको बताना है, उपमेय इसमें ढूंढना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंडक है आपका दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना है पूरे को और इसके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनका आंसर आपको देना है। जैसे कि संस्कृति में इस प्रत्यय जोड़कर नया शब्द इनमें से कौन सा बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे वास्तविकता में संस्कृत मानव कौन है। जिस व्यक्ति को अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाए वो व्यक्ति क्या कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज इनमें से किसने की थी। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन जितना संस्कृत क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश को आपको पढ़ना है जैसा कि नीचे दिया गया है और कुछ क्वेश्चन आपको आंसर में देने हैं। यहाँ पे अथवा करके एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छाया मत छूना मन में पंक्ति छाया में क्या आशय आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संगत का क्या कार्य करता है और ये किसकी भूमिका निभाता है, इसके बारे में संक्षेप में आपको बताना है कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दबाव का परिणाम, या आप कैसे कह सकते हैं, इसको आपको स्पष्ट करके बताना है। अथवा में दिया गया है कि जितने नार्गे ने लेखक को सिक्किम की प्रकृति के बारे में कहा कि भौगोलिक एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे खंड आपका अगला खंड ख है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि भारत का किसान का जो जीवन है, इन जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको लिखते हुए पूरा स्पष्ट इसको करना है। नेक्स्ट देखिए मोबाइल फ़ोन कितना सुखद है, इसके बारे में बताना है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक सुविधा या संपत्ति, संपर्क का रास्ता या सुलभ साधन, ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं ये आपको मेंशन करने होंगे और इनमें आपको इनका विस्तार रूप लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वित्तीय कसौटी जो कसे सोही सांचे मीत, इसमें भी आपको इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों बताया गया कि यहाँ पे आप विनय या मीना है और नेहरू छात्रावास दिल्ली पब्लिक स्कूल नई स्थिति दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ कारणों से आप अपने मित्र सखी के जन्मदिवस समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस संबंध में अपने मित्र सखी को आपको पत्र लिखना है। तो दोस्तों आपको पत्र लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, वन विभाग द्वारा लगाए गए वर्ष सूखते जा रहे हैं, इस समस्या की ओर ध्यान में
तो साथ ही इन सभी जो क्वेश्चन बताए मैंने 16, इनके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तरमाला इनकी दी गई है। इसी PDF फाइल में दोस्तों इनके आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे खंड ख का जो भी आंसर है यहाँ पे। तो आपको PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, साथ ही वेबसाइट का, उन सभी को आप देख ले और वहाँ पे ज्वाइन कर ले उसको, ताकि पूरे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं दोस्तों एक और पेपर के साथ। धन्यवाद।